हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है, अभिनंदन है। आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत ही बेहतरीन खबर है आपके लिए। अगर आप आईटीआई में अनुदेशक या ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है, एक ही बेहतरीन खबर है आपके लिए कि दिल्ली में जो आप आईटीआई अनुदेशकों की भर्ती है उसका विज्ञापन जारी हो चुका है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सीआईटीएस और यानी एनसीआईएस सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। और यहाँ पे पदों की संख्या भी 258 है। एज जो है आपकी 18 से 30 वर्ष है। और नागरिकता है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये वैकेंसी में ऑल इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है कि कौन कौन लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट डेट इसकी 7 अप्रैल है। सारी जानकारी मैं दोस्तों विस्तृत नोटिफिकेशन जो है आईटीआई निदेशक का देने वाला हूँ। इससे पहले आप लोग टेक ज्ञान तक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसी जोश के साथ फिर हम लोग चलते हैं, जो आपका विज्ञापन है ऑफिशियल, वहाँ पे चलते हैं। पदों की संख्या ट्रेड वाइज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये देखिएगा दोस्तों। ये है ऑफिशियल विज्ञापन। तो हम लोग सीधा होम पेज पे चलते हैं। ये देखिएगा 24 फरवरी की यहाँ पे डेट है, आज का विज्ञापन है। जो इसकी आवेदन जो है आपके 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, 7 अप्रैल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेड वाइज वैकेंसीज है। इंस्ट्रक्टर मिललाइट, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर, मेंटेनेंस मैकेनिक, इसके बाद में आपका क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी। और ये जो आपका लिखा हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फॉर एनटीसी एसटीसी एनएसी। और यही पोस्ट आगे है 5/23 पे, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फॉर डिग्री डिप्लोमा। यानी आपको जो भी आपकी वैकेंसीज हैं, चाहे फिटर की हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मशीनिस्ट हो, स्विंग टेक्नोलॉजी हो, सभी की वैकेंसी यहाँ पे सेपरेट है। यानी डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए अलग वैकेंसी है और आईटीआई अप्रेंटिसशिप वालों के लिए अलग वैकेंसीज है। तो आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है अपने कॉलम पे, अपनी अपनी ट्रेड पे चेक कर लीजिएगा आपकी कितनी वैकेंसी है। दोस्तों मैं आपको लिंक टेलीग्राम चैनल के माध्यम में प्रोवाइड करा दूंगा, और यहाँ पे आप वहाँ से आप लोग ये विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, आगे बढ़ने से पहले जैसे मोटर मैकेनिक व्हीकल है, और आपकी ड्राफ्टमैन सिविल की वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन सिविल है। तो यहाँ पर भी आपकी सेपरेट वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन सिविल आईटीआई वालों के लिए अलग वैकेंसी और डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए अलग वैकेंसी है। तो मोस्टली ट्रेडों में सब आपकी जो वैकेंसी है अलग है, लेकिन आपकी फिटर में डिग्री या डिप्लोमा वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है, क्योंकि एनटीसी एसटीसी एनएसी, एनटीसी का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी आईटीआई, एसटीसी का मतलब होता है एससीबीटी यानी स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, एनएसी यानी अप्रेंटिसशिप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान से सुनना ये है, अगर आप आईटीआई से क्वालिफिकेशन से आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सीआईटीएस अनिवार्य किया गया है। मैं आगे आपको कॉलम में दिखाऊंगा भी। लेकिन आपको डिग्री और डिप्लोमा है तो यहाँ पे आपको सीआईटीएस अनिवार्य नहीं किया गया है। तो उनको शर्त ये है कि 3 वर्ष जैसे उनकी अपॉइंटमेंट होगी, 3 वर्ष के उनको टाइम मिलेगा अपॉइंटमेंट के अंदर अंतर। उसी जो 3 वर्ष के अंदर उनको सीआईटीएस करना अनिवार्य है। तो ये सरकार आपको कराएगी, छूट देगी आपको। स्विंग टेक्नोलॉजी की वैकेंसी है यहाँ पे, कोपा की वैकेंसी है यहाँ पे, आरएसी की वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे फूड प्रोडक्शन की वैकेंसी है, या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, बहुत सारी हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की भी है, सिविल की भी है, मशीनिस्ट भी है। और आपका यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, वर्कशॉप अटेंडेंट है। तो सबकी क्वालिफिकेशन लगभग सेम है। तो हम बात करेंगे पहले हम जो लोग डिग्री डिप्लोमा, जैसे 4 नंबर की जो पोस्ट थी आप यहाँ पे देखिएगा, 4 नंबर की पोस्ट की हम बात करेंगे। ये
क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी। इसके बाद में 9 नंबर पे आपकी फिटर थी, ये देखिएगा। और आपका इलेक्ट्रीशियन 10 और 11, इन तीनों की हम बात करेंगे क्योंकि लगभग पदों जो क्वालिफिकेशन है सबकी समान है। तो 4 नंबर पे हम बात करने वाले हैं पहले, जो आपकी कॉस्मेटोलॉजी की ट्रेड है, ये देखिएगा। जो आपकी कॉस्मेटोलॉजी है, अगर आप इसमें आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, और साथ में 10वीं के साथ 10वीं जो है आपका, इसमें आपको मैथ, साइंस और 10+2 अंडर सिस्टम होना चाहिए, ये देखिए। यानी आपको 10वीं पास है 10+2 सिस्टम पर तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में आपको ITI होना चाहिए, चाहे अप्रेंटिसशिप हो। इसके साथ में आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो आपका संबंधित ट्रेड है, ये देखिएगा। चाहे आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, चाहे आप किसी ने इंडस्ट्री में काम किया हो, ये देखिए पॉइंट का, टीचिंग वर्किंग इन रिलेवेंट इंडस्ट्रियल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेवेंट फील्ड आफ्टर एक्यूरिंग द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन, यानी आपका जो अनिवार्य क्वालिफिकेशन है उसके बाद का। यानी अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है ITI में, तो आपको वहाँ पे CITS के बाद का होना चाहिए। अगर आपने किसी इंडस्ट्री में काम किया है तो आपको ITI अप्रेंटिसशिप के बाद में। तो यहाँ पे 50% पोस्टें आपको रिजर्व है ही, पहले मैंने बता दिया है कि उनके लिए, तो उनकी अलग वैकेंसी भी यहाँ पे है। जो आपका वेतनमान है दोस्तों, जो ITI वाले हैं इंस्ट्रक्टर की 35,400 जो यूपी सरकार में लगता है, यानी लेवल 6 का, ग्रेड पे 4200 का। हम सीधे चलते हैं फिटर वाली वैकेंसी पे। फिटर की क्वालिफिकेशन 9 है, 9 नंबर पोस्ट पे। तो ये देखिएगा 9 नंबर पोस्ट है आपकी, 9-23 ये आपकी फिटर के लिए था। जो फिटर के लिए अभ्यर्थी हैं इनको भी 10वीं पास होना चाहिए साइंस और मैथ में 10+2 सिस्टम के आधार पे। इसके बाद में आपको ITI या तो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और आपको यहाँ पे CITS अनिवार्य किया गया है, ये देखिएगा। विथ ये है नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट NTC STC या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC इन रिलेवेंट ट्रेड फिटर। यानी आपको फिटर में आपको ITI या अप्रेंटिसशिप हो, साथ में आपको क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड अंडर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम DGT, और इसके साथ में आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चाहे आपका इंस्टीट्यूट को हो। ये सभी के लिए है, मैं इस पोस्ट में बताया जा रहा हूँ आपकी क्वालिफिकेशन। अगर आप ITI की वाली पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, आपको ITI या अप्रेंटिसशिप, इसके साथ में आपको CITS संबंधित जो आप ट्रेड में अप्लाई करते हैं, अनिवार्य है, मैंडेटरी है, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ में आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस, चाहे आप किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट का हो, चाहे आप किसी इंडस्ट्री का हो। लेकिन अगर आप डिग्री या डिप्लोमा वाले पोस्ट पे आवेदन करते हैं तो आपको CITS अनिवार्य नहीं है, ये देखिएगा। 10 और 11 नंबर पोस्ट पे हम देखते हैं इलेक्ट्रीशियन की, ये देखिएगा। इलेक्ट्रीशियन की जो आपको 10 नंबर पोस्ट थी उसमें आपका सेम था, ये देखिए सेम क्वालिफिकेशन है सभी ITI ट्रेड में। ITI प्लस अप्रेंटिसशिप प्लस आपका अनिवार्य CITS और प्लस आपका 3 वर्ष का एक्सपीरियंस, वेतनमान आपका वही है। लेकिन जो आपको 11 है ये भी आपको इलेक्ट्रीशियन की है, लेकिन ये पोस्ट आपकी डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए है। ये देखिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स, और यहाँ पे भी आपका क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन फॉर NTC, यानी ये ITI वालों के लिए पोस्ट है, और ये वाली आपके लिए डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिफरेंस है, बाकी आपकी पोस्ट वही है। यहाँ पे भी आपको 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपको BTech या डिग्री यानी पॉलिटेक्निक किए हों, 3 वर्ष का डिप्लोमा हो आपके साथ में। अगर आप BTech हैं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस, अगर आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा है 3, तो आपको यहाँ पे 2 ईयर्स का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये देखिएगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस BTech और 3 ईयर डिप्लोमा वालों के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये देखिएगा। ये पॉइंट है आपके लिए। तो ये आपको यहाँ पे CITS कंपलसरी नहीं किया गया है, ये पॉइंट है आपका। डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स विल हैव टू अंडरगो ओनली सेकेंड सेमेस्टर ऑफ CITS ट्रेनिंग इफ दे पास द डायरेक्ट टेस्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर विथ इन 3 ईयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी आपको 3 वर्ष आपकी नियुक्ति के बाद 3 वर्ष के अंदर आपको CITS करना होगा,
अगर आप पहला सेमेस्टर पास कर लेते हैं CITS का परीक्षा दिन डायरेक्ट परीक्षा देने के बाद, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर ही करना होगा CITS का। लेकिन आपको 3 वर्ष के नियुक्ति के बाद में CITS आपको करना है, आपका कंपलसरी नहीं है। लेकिन IITI वालों के लिए यहाँ पे CITS कंपलसरी है। तो दोस्तों इस सारी पोस्टों में लागू होता है यही यही क्वालिफिकेशन। तो हम फिर अब बात करेंगे, जो एज है आपकी 18 से 30 है। 29 और 30 31 पोस्ट में कुछ क्वालिफिकेशन पे डिफरेंस है, बाकी सभी क्वालिफिकेशन आपकी सेम है। जो कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और ट्रेड कैलकुलेशन वाली पोस्टें हैं। तो हम देखते हैं सिर्फ 29 30 31 ही देखिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्वालिफिकेशन है आपको 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ में आपको मास्टर बिजनेस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे आप बैचलर बिजनेस वाली हो। ये सारी क्वालिफिकेशन है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर की। इसके बाद में आपका बात करेंगे हम वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए आपको डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके साथ में आपको एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या वर्किंग का, चाहे आपको 3 वर्ष 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो तो, और चाहे 2 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, तब भी आप इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन में आप पास हैं। लेकिन इसमें ITI वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे वर्कशॉप अटेंडेंट के एक पोस्ट है इंस्ट्रक्टर की। तो यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है 10वीं होना चाहिए। इसके साथ में आपको चाहे SCVT NCVT ITI हो, ये अगर आप ये क्वालिफिकेशन है ITI प्लस में आपको 10वीं प्लस ITI पास है, तब भी आप वर्कशॉप अटेंडेंट पे फॉर्म भर सकते हैं बस। लेकिन आपका यहाँ पे वेतनमान में डिफरेंस है इस पोस्ट पे। जो आपका वेतनमान है लेवल 2 है, 1900 ग्रेड पे है। ये अलग वैकेंसी है, आप सहायक के रूप में वर्कशॉप में काम करेंगे, आप इंस्ट्रक्टर नहीं हैं। तो ये पोस्ट थोड़ी सी अलग है बाकी पोस्टों से। और यहाँ पे एज भी थोड़ा सा 18 से 27 है अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। बाकी जो यहाँ पे आपकी जो आवेदन फीस है वो 100 रुपये है। ये देखिएगा अप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपीज़ है। इसके बाद में आपको जो एग्जाम, सबसे मेन फोकस है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका 200 नंबर का होने वाला है, ये देखिएगा। और इसमें जो आपका ये 1 टीयर एक टेक्निकल एग्ज़ाम, यहाँ पे 200 मैकेनिकल आएंगे, 2 घंटे आपका समय मिलेगा। सेक्शन ए में आपको पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और आपका मैथ। और प्रत्येक सेक्शन से आपके 5 20 20 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में जो आपका ये 100 नंबर होगा वो आपका संबंधित ट्रेड से होगा। MCQ पे देखिएगा, पार्ट बी चेक करिएगा। MCQ फॉर 1 मार्क ईच फॉर द सब्जेक्ट कन्फर्ड एज पर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, 100 मार्क्स। 100 नंबर आपका नॉन टेक आएगा, 100 नंबर आपका टेक्निकल आने वाला है। तो ये थी दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर। और आपको जो सिलेक्शन है सिर्फ और सिर्फ आपका 1 टीयर एग्जामिनेशन यानी एग्जाम के बेस पर ही होने वाला है, ये देखिएगा। तो बाकी चीज़ें इनके साथ क्वेश्चन क्वारी बाकी शर्तें होती हैं। बाकी जो आपका आरक्षण है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही मिलेगा। अगर आप दिल्ली से हैं तब भी आप EWS को वहीं से आपको फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपको जो जो दिल्ली से बाहर के लोग अगर आवेदन करते हैं तो उनको जनरल में आवेदन करना होगा। और OBC दिल्ली के ही उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो कि 35% है। SC ST 30%। तो बाकी सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो आरक्षण का लाभ है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को मिलेगा। और आप 7 अप्रैल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप लोग जो भी डिटेल्स हैं देख लीजिएगा। अगर मैं वीडियो में जो विस्तृत जानकारी थी आपके लिए, बेसिक जानकारियाँ थी, मैंने आपको बता दी हैं। आपकी क्वालिफिकेशन और सारी और की भी चीज़ें हैं। जो आपको आवेदन है 7 मार्च 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं या 7 मार्च से, आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने पहले बताया भी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें।